हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए आज हमें हर एक मसीह भाई बन को एकत्रित किया पिता परमेश्वर, अपने घरों में बैठ करके, चाहे वो सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, किसी भी स्थान में, किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज उनको छू मेरे पिता परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में अभिषेक कर मेरे खुदावन। आज मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजते हैं, कमेंट के द्वारा, मैसेज के द्वारा, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से पिता भेजते हैं, हम तक पहुंचते हैं पिता, हम उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आज पूरा कर मेरे परमेश्वर। आज उनके जीवन में एक नया रास्ता दे। उनके जीवन में उसको खुद नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में कोई रास्ता मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। पिता आज उनको छुएंगे आप पिता, आज उनको आशीष देना मेरे खुदा मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास रखना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि विश्वास ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब विश्वास के द्वारा हम कोई काम को करते हैं, कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए उस काम में, कितना बड़ा क्यों पहाड़ जैसे हमें क्यों ना लगे वो काम, लेकिन वो हालात, वो मुश्किल, वो हमेशा एक सुख में बदल जाता, एक चैन में बदल जाता है। इस बात को याद रखना, जिसके अंदर हौसला और जिसके अंदर विश्वास होता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम मुर्दों को जिलाओगे। इस बात को याद रखना। परमेश्वर ने किस तरीके से कहा, क्योंकि हमारा जो सच्चा परमेश्वर खुदा आया था इस पृथ्वी पर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने मुर्दों को जिलाया, उसने लंगड़ों को ठीक किया, उसने अंधों को ठीक किया, उसने लकवे के रोगियों को ठीक किया, बहुत सारे बीमारों को ठीक किया, मृतक लोगों को जिलाया। लेकिन क्या आज आप नहीं कर सकते हैं? परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। ये विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि ये विश्वास के ही द्वारा हो सकता है। क्योंकि हमारा जो सच्चा खुदा है, जो हमारा परमेश्वर था, वो अपने पिता पर विश्वास रखता था, जो बेटा बन करके आया था। आप जानते होंगे उसकी कहानियों के माध्यम से, आप पढ़े होंगे वचनों के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के बारे की जीवन की घटनाओं को आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हो, किस तरीके से उन्हें मुर्दों को जिलाया, बहुतों लोगों को, कोढ़ी को ठीक किया, अंधों को ठीक किया और कंगालों को ठीक किया, बीमारों को ठीक किया, जिनकी बीमारी नहीं ठीक होती तो उनको ठीक किया। बहुत सारी समस्याओं से परमेश्वर ने उनकी जीवन की मदद की, परमेश्वर ने उनको बचाया, उनको दिखाया, अपना चिन्ह दिखाया कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ और मैं पवित्र हूँ। इसीलिए परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज आपके जीवन में बहुत सारी दुख हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। इस रात के समय आज प्रार्थना में आप बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको ताकत देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा, आपके पैरों को मजबूत करेगा, आपके हाथों को मजबूत करेगा, आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि आप प्रभु के वचन को देख सके, पढ़ सके और सीख सके। आपको परमेश्वर ज्ञान देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं। परमेश्वर आज आपको नया मार्ग देने जा रहा है, क्योंकि वो सच्चा खुदा और सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक अध्याय 23 और वचन नंबर 20 में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर ने किस तरीके हमको निर्देश दिए हैं, इस बात को याद रखना। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। तो किसी भी स्थान में कहीं भी चाहेगा, तेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं, आज आपके जीवन को छूने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को आपको विश्वास के द्वारा लास्ट तक करना है, ताकि प्रभु की महिमा को आप अपने जीवन में देखें। आप अपनी हर एक घटी, अपनी कमी में महसूस करते हैं, उसमें परमेश्वर काम करने जा रहा है। इसीलिए आइए चलते हैं, पहले वचन की ओर देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, अपने जीवन के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए बढ़ा सके। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इन वचनों को ध्यान से सुनना कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, सुन, यानी परमेश्वर हमारे लिए कहता है कि सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। परमेश्वर हमारे लिए, हम कभी अकेले नहीं होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कोई भी हो, किसी भी एज का क्यों ना हो, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए एक दूत भेजूंगा। क्योंकि बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि मैं अकेला जाता हूं, लेकिन आप अकेले नहीं जाते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको अगुवाई करते हैं उस काम के लिए, उस कार्य के लिए। आप इसको महसूस करने के लिए अपने आप को एकांत और शांत मन से आपको चलना होगा। अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो आपको जब भी रास्ते में आप चलें, किसी से ना बातें करें, सिर्फ आप परमेश्वर के पास मन लगाइए कि पिता, मैं जानता हूं कि आपके स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित हैं। आपको महसूस होगा, आप जान सकेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी रहता है। इस बात को विश्वास रखना। आज देखिएगा, अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करिए। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ रहते हैं। किसी भी कार्य में परमेश्वर के
करने के लिए। इसीलिए क्योंकि जब हम परमेश्वर को याद करते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता, हमारी देखभाल करता है। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से, और जब हम आगे देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, यानी जिस मार्ग में हम जाते हैं परमेश्वर हमारे लिए एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा। आपको जीवन में कुछ नहीं समझ में आता, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आज विश्वास के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत की परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा और तेरी रेख रेख करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरी मार्ग में तेरी रक्षा करूंगा और तेरी सुरक्षा करूंगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। इस बात को याद रखना, परमेश्वर का जो वचन कहता है वो सत्य और पवित्र है। अगर आज आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता तो कभी नहीं बनेगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है अपने बेटे की उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग में वो चलना चाहता है, उस मार्ग में चलना चाहता है, उसी मार्ग की शिक्षा दो। वो मरते दम तक जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक उससे पीछे नहीं हटेगा। इस बात को याद रखना। अगर आप जबरदस्ती किसी को और कुछ बनाना चाहते हैं तो कभी संभव नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन ही कहता है अपने बालकों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग में मुझसे चलना चाहिए। तो आइए देखते हैं और वचन क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मार्ग को नया करूंगा और तेरे रास्ता को मैं उत्तम उत्तम पदार्थों से, जिस मार्ग में तू चलेगा उसमें तू फल लाएगा। विश्वास रखना, आज तक आप निराश थे, हताश हैं, परेशान हैं, बहुत सारी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन जितने अपने घर परिवार माता पिता भाई बहनों के लिए बोलते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके लिए दुआ करिए, तो आप उनके नाम लेकर के हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताया करिएगा, ताकि हम उनके नाम लेकर के प्रार्थना कर सकें। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो मैंने मार्ग तैयार किया है उस मार्ग में मैं तुझे पहुंचाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है आपको जिस मार्ग में जाना है आपको परमेश्वर उस मार्ग में ले जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज बैठे हुए हैं तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहा, एक नया रास्ता तैयार कर रहा, ताकि आप प्रभु के वचन के अनुसार चल सके और परमेश्वर अपने मार्ग के अनुसार आपको उस रास्ते पे पहुंचा दे जहां पे आपको जाना है। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना कि उसके स्वर्गदूत हमारे आगे आगे चलने वाले हैं। इसीलिए उनके वचनों के माध्यम से आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा ताकत देने वाला, हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ देने वाला हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर ये भी कहता है उसके सामने सावधान रहना, और उसकी किस तरीके पर वचन कहता है उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। इस बात को याद रखना, जब आपके पास स्वर्गदूत होते हैं तो उसकी आज्ञा को आपको मानना होगा। जो स्वर्गदूत कहते हैं, जो आपका मन कहता है वही आपको करना होगा। लेकिन किस तरीके से परमेश्वर के वचन को आपको याद रखना है, भरोसा रखना है और कहना है कि जब किसी भी रास्ते में, किसी भी मार्ग में आपको समझ में न आए कि मुझे क्या करना चाहिए आपके जीवन में, लाइफ में, तो परमेश्वर को आप स्मरण करिए, याद करिए, कहिए पिता परमेश्वर मुझे ये रास्ता, मुझे जीवन में क्या करना है, मेरे जीवन में समझ में नहीं आता, मेरी बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, संकट है, क्लेश है, मैं क्या करूं, मेरी कोई रास्ता मेरे जीवन में नहीं समझ में आता, तो परमेश्वर आपको जरूर वो नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा, ताकि उसमें आप चल सके और उसमें फल ला सके। इस बात को याद रखना, जो आपने अपने से मार्ग बनाया होगा उसमें कभी फल नहीं आएगा। इस बात को याद रखना, जो परमेश्वर आपको मार्ग देगा और रास्ता देगा उसमें अति उत्तम उत्तम पदार्थों से उसमें भरेगा और आपके परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम अपनी सोच और समझ को अपने पास ही रखना, क्योंकि जब तुम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हो तो एक बालक के समान ग्रहण करना, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम कर सके। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। बहुत मसीह भाई बहनों की प्रार्थना का उत्तर देता है परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है, उनके घर के परिवार के लोगों को ठीक कर सकता है, उनके हर एक मसीह भाई बहन को ठीक करता है, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक करता है। बहुत मसीह भाई बहन की गवाहियां आती रहती हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपको प्रार्थना करना और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो सामर्थ्य दी है वो वचन के माध्यम से दी है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही परमेश्वर है।
इसीलिए याद रखना और विश्वास रखना परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी बातों को मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, क्योंकि उसके पास आपका अधिकार क्षमा करने की शक्ति नहीं होती है जो आपके पास स्वर्गदूत आता है, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर के पास है। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह तुम्हारा अपराध कभी न क्षमा करेगा, इसलिए उससे मेरा नाम रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू उसको सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं को शत्रु और तेरे दोहरियों को किस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है द्रोहियों को किस तरीके परमेश्वर कहता है उसको मिटा दूंगा। इस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चल करके तुझे बचाएगा, चाहे तू किसी भी देश में किसी भी हालात में किसी भी मुश्किल घड़ी में है तुझे मेरा स्वर्गदूत पहुंचाएगा। इसीलिए विश्वास रखना, इस बात को याद रखना कि अगर स्वर्गदूत के साथ आप गलतियां करते हैं, उससे वाद विवाद करते हैं, अगर आत्मिक उन्नति के लिए आप अपने परमेश्वर को याद करते हैं तो उसके स्वर्गदूतों की बातों को आपको मानना होगा। क्योंकि जब हम स्वर्गदूतों की बातों की आज्ञा उनकी मानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर उनको आज्ञा देता है, तभी स्वर्गदूत हमारे जीवन में काम करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना कि स्वर्गदूत आपके अपराधों को नहीं क्षमा कर सकते, क्योंकि उसके पास इतनी सामर्थ और ताकत नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन है। क्योंकि स्वर्गदूत जो होते हैं परमेश्वर के अधीन होते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है, हमारे हर एक घटी और कमी को पूरा कर सकता है। केवल वो कार्य करते हैं आपके जीवन में आकर के। इसीलिए इस बातों को याद रखना, जब भी प्रार्थना करना, जब भी परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, अपने मार्ग के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए जब आप परमेश्वर से दुआ करें तो स्वर्गदूतों के माध्यम से जरूर कहें कि पिता परमेश्वर आपके स्वर्गदूत मेरे जीवन में काम करते हैं, आकर के मुझे कहते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। तो आइए अब चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जिंदा जीवित यह परमेश्वर, सतकलम 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 मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया। क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरी जिंदगी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपके जीवन
बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में हैं, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, पीछे हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ है, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर, और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फ़ोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा मसीह के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया इस मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊँगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर, आपको बहुतायत से आपको आशीष देगी। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम, जो आपके वचन विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर के लिए प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। आपकी जिन बहुत
खुशी से। रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना यीशु मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर। उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्य भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु सब दूर इस मसीह के नाम से, छोटे दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगे इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरी बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। विश्वास रखिए परमेश्वर आपको बहुत जल्दी प्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुत आय से आपको आशीष देगा, आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस से आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। अपनी गवाहियों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।